हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का। ओके गाइस, मेरी आप तरफ से सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है और आपको 100% पता है कि हाँ आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो ही देखिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, शायद हो भी सकती है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में 100% पता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके, और आप जानते भी होंगे कि कौन है, तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं। और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली कोई कैरियर नहीं, ठीक है ना, बाद में मत बोलना। ओके चलिए गाइस देखते हैं क्या चल रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है इस टाइम पे, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे दर्शकों का पार्टनर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है इस टाइम पे। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए इस टाइम पे, हमारे दर्शकों का पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है इन दोनों के बीच, और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास कंप्लेशन। ओके कंप्लेशन। नेक्स्ट कार्ड है द माइजर। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एडवेंचर। ओके नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास हीलिंग। ओके एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंट्रोल। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इनोसेंस, और बॉटम से है आप लोगों का सेपरेशन। तो गाइस आपका पार्टनर और आपके साथ पूरी तरह से सेपरेशन में हो, आप लोग का बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का बीच में रिश्ता टूट गई, बिखर गई, डिवोर्स हो गया, आप लोग पूरी तरह से खाली हाथ और मायूस लेके बैठे हो। आपका पार्टनर भले आपको इंसान ने पूरी तरह से रिश्ता तोड़ के आपको सेपरेशन में डाल के चले गया, लेकिन आपका पार्टनर भी इस टाइम पे वही फीलिंग्स कर रहा है जिस टाइम पे आप सेपरेशन में आए थे, ठीक है ना। जो सेपरेशन में आपने दुख सहा होगा इस रिश्ते को सेपरेशन में, ठीक है ना, वही दुख अभी आपका पार्टनर भी सह रहे हैं, ठीक है ना। वो समझ पा रहे हैं कि आपने किस तरह से इस इंसान को दुख को सहा होगा। जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया होगा, तो आपने कितना दुख सहा होगा, कितना मुश्किल सहा होगा, कितने रोए आपने। वही सेपरेशन, वही डिप्रेशन में आप जो थे ना, आज आपका पार्टनर वही सेपरेशन और डिप्रेशन को फील कर पा रहा है, क्योंकि उसके लाइफ में यही चल रहा है। आज वो आपको दर्द को समझ पा रहा है, ठीक है ना, कि आपका लाइफ में कितनी दर्द दिया थे, कितनी इसने दर्द दिया, कितनी दुख दिया इस इंसान ने, कितनी तकलीफ दिया। ये इंसान पास्ट में बोलता था, ठीक है ना, कि तुमने मुझे दुख दिया, तुमने मुझे दर्द दिया, ये वो फलाना ढमकना, लेकिन इसको ना रियलिटी पता नहीं था, ये सिर्फ मुंह से बोलता था। लेकिन आज उसको एहसास हो गया है कि हाँ दुख दर्द क्या होता है। आज ये आप दोनों का बीच में सेपरेशन है। आज इस इंसान को लगता है आपका पार्टनर को आपके बिना ना उसकी जिंदगी ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, ठीक है ना। उसने ना दुनिया वाले को खुश रखने के लिए ना आपको दुखी कर दिया, पूरी तरह से आपको दूर कर दिया, आपको हटा दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में चले गया था। लेकिन वो जो जा रहा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता, हो सकता है उसका फैमिली मेंबर का भी बर्डन रहा हो, उसका फैमिली मेंबर ने पूरी तरह से उसको घिस घास के ना उसको उस रिश्ते में भी ढकेल दिया था। और आपका पार्टनर ने काफी हद तक, देखो मैं पूरी तरह से फैमिली मेंबर का बदनाम नहीं करूंगा, क्योंकि आपका पार्टनर ने भी आपके खिलाफ हो गए थे, ठीक है ना, इसके चलते, ठीक है ना। लेकिन 10 नंबर का कार्ड है वो सेपरेशन। अभी ये दिख रहा है कि आप ना सेपरेशन को, डिप्रेशन का एनर्जी से निकल चुके हो इस टाइम पे। आप ना कैसे भी करके, चाहे आप रेंगते हुए या तो घुटने पे आके या तो कैसे भी करके ना आप उस दर्द से उभर चुके हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको धोखा दे के जितना आपको दुख हुआ, जितना आपने लॉस किया ना, जितना आपका लॉस हुआ ना, आज उसको 10 गुना ज़्यादा लॉस हो रहा है आपका पार्टनर को, आपको दुख दे के, दर्द दे के, ठीक है ना। क्योंकि इसको ना अभी वही तो कहते हैं कि डिवाइन, आप भगवान, यूनिवर्स, आप जो दोगे वही आप पाओगे। ऊपर की तरफ आप अगर एप्पल फेंकोगे तो वो एप्पल नीचे आएगा, ऊपर की तरफ अगर पत्थर फेंकोगे तो वो पत्थर भी नीचे ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एप्पल फेंको तो नीचे आएगा और पत्थर फेंको तो ऊपर चले जाएगा, ना भैया बहना, वही आएगा जो आपने फेंक रहे हो। तो प्यार फेंको,
ठीक है ना, रिस्पेक्ट फेंको, फेंको मतलब दो, ठीक है ना। तो गाइस देख रहा है कि ये इंसान के लाइफ में बर्डन आ चुका है पूरी तरह से, और इसने पास्ट में आपके अलावा जितने भी रिश्ते बनाए थे इधर उधर ना, सब इसके ना सर पे बोझ बन रहा है, ठीक है ना। इसको लाइफ ना, इसको जीने की एक भी तमन्ना नहीं है, ठीक है ना। इसका तमन्ना ख्वाहिश है सब टूट के बिखर चुका है, ठीक है ना। इसने पहले तो नहीं सोचा था, जब इसने आपको धोखा दे रहा था, आपको धोखा दे के छोड़ के जा रहा था अपने फैमिली का प्रेशर में, बर्डन में, जैसे भी करके हो, लेकिन इसने ना पूरी तरह से आपको त्याग दे दिया, अपने प्यार को त्याग दे दिया। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि मैंने त्याग दे के क्या ही उखाड़ लिया, ठीक है ना, कि मैंने आपको त्याग दे के वो इंसान खुद से मतलब मुसीबत को पाल लिया। चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, और आपका पार्टनर उसके साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आया है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है कंप्लीशन। कंप्लीशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने शादी कर ली, आपके पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, आपके पार्टनर ने किसी और को कमिटमेंट दे दिया, आपके पार्टनर ने किसी और को प्रपोजल दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन कंप्लीशन का कार्ड ये कहता है कि वो दे तो दिया, हो तो गया, कर तो दिया, लेकिन उसको ना एहसास नहीं आ रहा कंप्लीशन का, उसको ना आधा अधूरा लग रहा है। उसको लग रहा है कि ना मैं जिंदगी में सब कुछ तो करके बैठ लिया, शादी करनी थी शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ना था ये कर लिया, वो कर, जो मन किया उसने वो ही किया, लेकिन आज भी इसको खालीपन लग रहा है, अधूरापन लगता है। क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड ये कह रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को इसने सोचा था कि ये आपका पार्टनर को फुलफिल कर देंगे, आपका पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन कर देंगे, चाहे फिजिकली लेवल पर या तो पैसे से या तो सपोर्ट से, ठीक है ना। लेकिन आज उसको पूरा नहीं है, लगता है कि उसको सब कुछ हो गया, लेकिन एक कमी है, 99 है इसके पास, एक कमी 100 होने में, तो आपको पता ही ना 100 की जरूरत होती है, तो वही देख रहा है। तो गाइस इसके लाइफ में कंप्लीशन नहीं है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो सोच के गया था ना वो हुआ ही नहीं, ठीक है ना, उसका उल्टा हुआ। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैं भले इसके बिस्तर में हूँ या तो इसके साथ हूँ या तो एक ही छत के अंदर हूँ या तो हमारा रिश्ता है, ठीक है ना, हम लोग चैट करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन फिर भी ना मैं फुलफिल नहीं हो। आज भी ये इंसान आपको मिस करता है, आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है, लेकिन उसको पता है आपके साथ रिश्ता जोड़ना मतलब ना खाने का काम नहीं रह गया। पहले बहुत आसान थी, आप लोग का जब रिश्ता था आसान था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसने ना अपने हरकतों से, अपने डिसीजन से ना आप दोनों का रिश्ता इतनी मुश्किल कर दिया ना, अभी तो पूरी तरह से वो खाली इंसान सोच ही सकता है ख्वाबों में, ठीक है, हकीकत वाला फैसला कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इतना पावर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने लाइफ को ना बदल के रख दिया था जिसके कारण। लेकिन ये कंप्लीशन का कार्ड ये भी कहता है कि वो इंसान आज भी आधा अधूरा है और आपको मिस करता है। उनको लगता है कि भले उसने दूरियां दे दी, मजबूरियां दे दी, या तो आपको धोखा दे दिया, कुछ भी खिला दिया, तरस खिला दिया, जो भी खिलाया पिलाया उस इंसान ने ना, आज उसको लगता है कि आप ही हो उनका सोल पार्टनर, ठीक है ना, आप ही हो ट्विन फ्लेम्स, आप ही उनका सोलमेट हो, आप ही उनके लिए ऊपर वाले ने आपको उनको भेजा है, ठीक है ना। भले वो इंसान आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, लेकिन आज भी वो इंसान आपके वो लेकर सोचता है कि आप ही उसको पूरा करते हो, मतलब आप ही हो उस खजाने का चाबी। अभी इस इंसान का पूरी तरह से एम बोलते हैं ना कि जिंदगी में क्या बनना है, तो इस इंसान को ना जिंदगी में ना एक ही एम है, वो है आपका पत्नी बनना, ठीक है ना, या तो पति बनना, इसका एक ही एम रह गया, और वो इस रिश्ते को जैसे भी करके ना पहले जैसा कर लेना चाहता है, ठीक है ना। आपको यकीन दिला देना चाहता है कि वो इंसान आपसे ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को बढ़ाना चाहता है, आपके साथ ही फ्यूचर देखता है, आप ही का वो है, ठीक है ना, वो कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द माइजर का कार्ड। द माइजर का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एकदम एक दूसरे को वो कहते हैं ना कि यार नहीं यार मुझे ये इंसान ना पसंद नहीं, एकदम देखना नहीं है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, ये कुछ ऐसा है वैसा है, हाँ ऐसा वाला टाइप में, ठीक है ना। और द माइजर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही दिलदार है, ठीक है ना, बहुत ही उसको दिलदार है, सब कुछ करेगा उसके लिए, पूरा बंगलो महल बना देगा, ठीक है ना, वो जो बोलेगा वही कर देगा, बहुत दिलदार है। लेकिन इस आपका पार्टनर ने जितना उसको दिलदार समझा था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उतना ही कंजूस निकला। और कब पता चला, जब आपका पार्टनर के लाइफ में थोड़ा पैसे की जरूरत थी और आपका पार्टनर को पैसे की जरूरत थी, तो आपका पार्टनर ने उससे मांग लिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना, कि डियर थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, आपके पास तो इतने सारे पैसे है तो दीजिए ना। तो उसने बोला मेरे पास कितने भी पैसे हैं, मैं तेरे फैमिली के लिए या तो
तेरे रिलेटिव्स के लिए मैं नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने सोचा अरे बाप रे, इतना पैसा रहने के बावजूद भी ये इंसान थोड़ा सा भी पैसा नहीं दे रहा है और मुझे मदद करने के लिए, जबकि मैं उसका रिश्ते में हूँ ये वो। तो आपका पार्टनर को ना वो दिल से उतर चुका है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दिल से उतर चुका है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही ज्यादा लालची है, बहुत ही ज्यादा पैसे का वैल्यू 1 रुपए भी वेस्ट नहीं करना चाहता है जो आपने वो, ठीक है ना। और इस मतलब किसी को भी देना नहीं चाहता और बहुत ही ज्यादा शकीला है, बहुत ही ज्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान ना माइजर किस्म का है, मतलब पूरा मिस्टीरियस टाइप का है, ठीक है ना। इसको समझ ही नहीं पा। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर से बहुत सारी बातें, बहुत सारी सीक्रेट चीजें ना छुपा के बैठा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है, उसको लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एकदम बेकार और फट्टू है, ठीक है ना। ये इंसान फट्टू नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करता है और अंदर में ना ये इंसान बहुत गहरे गहरे राज छुपा के रखा है। अभी धीरे धीरे करके ना आपका पार्टनर का सामने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना राज खुलते जा रही है। और जैसे करके राज खुल रही है ना, वैसे थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पूरी तरह से ना अपने लाइफ में राज को छुपाने में लगा हुआ है कि ताकि पता ना चल जाए आपका पार्टनर को उसके राज, ठीक है ना, और रिश्ता चलते रहे और प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को पूरी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी इंसान ना दिखावा कर सकता है, कितने दिन तक, 2 महीने तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। जो इंसान उसका जो मन में है, जो भाव में है, जो उसका परिस्थिति है, मतलब प्यार ना स्वभाव में होता है, फीलिंग्स में होता है, उसको अलग तरह से आपको बोलना, दिखाना, जताना इसकी जरूरत नहीं। लेकिन आज वो आपका पार्टनर को ये एहसास हो गया है अंदर से कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को प्यार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ लालच किए है, या तो फिजिकली पाना चाहता है आपका पार्टनर को, ठीक है ना, या तो पैसे से उसको पाना चाहता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जो भी पाना चाहता था वो पा लिया, और जिसके चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को अभी कदर नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कदर नहीं कर रहा है और उससे छुपाए फिर रहा है, फीलिंग्स छुपा के रखा है, कोई बोल नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं चल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन में आ चुका है। उनको लगता है कि मैंने ना एकदम मुसीबत की पोटली को थाम लिया है, ठीक है ना, मुसीबत में ही मतलब उसको न्योता दे दिया है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको खोने से डर रहा है, लेकिन मतलब क्या हुआ, आपको खोने से डर के मतलब क्या हुआ, जब वो इंसान किसी और के बिस्तर में है, ठीक है ना, तो वो इंसान इस टाइम पे आपको ना खोना नहीं चाहता, आपको दिल से लगाए रखना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपका पार्टनर सोचता है कि आप सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर है, लाचार है, और हमेशा जिंदगी भर ये मजबूर और लाचार में ये इंसान जिंदगी काट लेगा, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये अपना वैसा रहेगा, और इससे अच्छा तो दूरी अच्छा है, क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान टॉक्सिक और नेगेटिव लोग है, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से थर्ड क्लास है, ये इंसान मुझे आगे नहीं बढ़ाएगा, ये इंसान मुझे पीछे ढकेलेगा, ठीक है ना, और इसके साथ रिश्ता जोड़ के ना मेरा जिंदगी भी टट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। पूरी तरह से ना आप इसको मतलब इग्नोर करते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। इस टाइम पे 4 नंबर का कार्ड्स और द माइजर का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ना आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना, बहुत लालचपन है कि वो जानना चाहता है कि आपके किसके साथ रिश्ता जोड़ रहा है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कैसे आप दिन काट रहे हो, ठीक है ना। लेकिन वो आपके सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपने ना पूरी तरह से अपना ना दीवारें खड़ा कर दिया है इस इंसान के आगे, ठीक है ना, कि तुम यहाँ से नहीं आ सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम इस गली में नहीं आ सकते, तुम इस गली में नहीं आ सकते, ठीक है ना। पूरी तरह से आप लोग का ना बातें हो चुकी है। ये इंसान ना चोरी छुप के ना आपको नजर बनाते रखता है, ठीक है ना। भले ये इंसान किसी और के बाहों में है, और के बिस्तर में है, लेकिन फिर भी ना इंसान चोरी छुप के ना आप पे नजर बनाए रखते कि आपके लाइफ में कौन आया है, आपके लाइफ में कौन गया है, आपके घर किसके साथ बातें कर रहे हो, किसके साथ नहीं, ठीक है ना। और ये इससे जब होता नहीं है ना, तो ये अपने दोस्तों का भी सहारा लेता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एडवेंचर। एडवेंचर का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता ना अभी ऐसा हो गया कि उस रिश्ते को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, उस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, मतलब इतना चीजें चाहिए ना उस रिश्ते को चलाने के लिए, तो भी रिश्ता होगा। मतलब सामने वाला कह रहा है कि तुम अगर मेरे साथ शादी करोगे ना तो मुझे जैगुआर चाहिए, तो दूसरे वाला सामने वाला कह रहेगा अगर तुम मेरे साथ शादी करोगे तो मुझे ना सोने का मतलब सोना नहीं एकदम डायमंड का हार चाहिए। फालतू फालतू के बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेकले, मतलब ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों को रिश्ते को चलाना मतलब बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। आपका पार्टनर को लगता है थक गया आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ जोड़ के कर करके बना के एफर्ट लगा के थक गया। आपका पार्टनर को लगता है काश मैं इतना मेहनत इस रिश्ते से अच्छा मैं अपना पुराने रिश्ते में कर देता आपके साथ, तो ना आप लोग हमेशा खुशी से रहते हैं, आप लोग का जिंदगी में रेम्बो था, आप लोग का जिंदगी में खुशियाँ था, आप लोग एक दूसरे के साथ को रेम्बो मतलब आप लोग फुलफिल थे, ठीक है ना, आप लोग डिवाइन कनेक्शन थे। लेकिन इस इंसान ने डिवाइन कनेक्शन को तोड़ के चले
गया था सिर्फ और सिर्फ लालच के वास्ते, ज्यादा पाने के वास्ते और पैसे के वास्ते, ठीक है ना। आज उसका लाइफ में एडवेंचर हो गया, मतलब इसको ना पूरी तरह से सीधा रास्ता तो है ही नहीं इसके लिए, ठीक है ना। इसको जाते ही आगे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे राइट लेफ्ट, मतलब पूरी तरह से एडवेंचर मची हुई है, ठीक है ना। जैसे लगता है बहुत बड़ा पहाड़ खोद रहा है, ठीक है ना वो लोग ना, और पहाड़ खोद रहा है तो निकला क्या, चूहा, ऐसी वाली चीज है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग का कार्ड। गाइस एडवेंचर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि आपसे को छोड़ के जाने के बाद ना इसका लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गया, स्ट्रगल भरा जिंदगी हो गई, और इसका लाइफ में ना शांति नहीं, पीस नहीं है। कोई ना इसको टांग खींचने के लिए ना लगाए रहता है सर के ऊपर, ठीक है ना। एक टांग पे खड़ा रहता है इसको टांग खींचने के लिए, इसके ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए, जिसके चलते ना ये अपना मन का खुशियों का कर ही नहीं सकता। ये ना हमेशा आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ना वो कहना देना चाहता है, आपको सब कुछ आपको मतलब ऑफर करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ना ये जब भी आता है ना इसके आगे ना इतने मुसीबतें आते हैं, इतने अड़चने आ जाते हैं, इतनी नेगेटिविटी आ जाते हैं ना, ये इंसान ना उस ना अंधेरे पे रह जाता है, वो आ ही नहीं पाता है, उसको देख ही नहीं पाता, ठीक है ना। और दूर ही बैठ के ना ये सोचते रहता है कि यार मेरी लाइफ तो मेरी बस में नहीं रही, मेरी लाइफ तो किसी और के बस में रह गई, किसी और के चलते रह गई, अब मैं तो अपने मन का कुछ कर ही नहीं सकता, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर एडवेंचर, मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि आप कैसे भी करके ना अपने लाइफ को अभी भी मतलब चला रहे हो, और आप जो जा रहे हो ना अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, वो आप खुशियों को दिशा में बढ़ रहे हो, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में ना रेनबो है, ओके। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में रेनबो है और इनके लाइफ में ना अंधेरा है, क्योंकि आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि पास्ट में ना आपके लाइफ में अंधेरा था, उनके लाइफ में रेनबो था, ठीक है ना। आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, बहुत ही ऑप्शन था, बहुत सारे पैसे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसने जब भी आपको छोड़ दिया ना तो उसके लाइफ में वो रेनबो ना आपके पास आ गया, और वो जो अंधकार थे ना, आपका जो इंसान ने आपको दुख दिया था, दर्द दिया था ना, वो सारे अंधकार उस पर आ गया, ठीक है ना। उसने अट्रैक्ट कर लिया। अभी ना इसको एक एक कदम ना एक साल की लग रही है, ठीक है ना। एक कदम उसको लगता है कि एकदम बड़ा है क्या, एक साल चली गई। इसको ना टाइम का पता ही नहीं चल रहा, डेट का पता ही नहीं चल रहा है, बस ना ये ना सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हीलिंग का कार्ड। तो हीलिंग का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना हील नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जब इसको गया था ना तो ये खूबसूरती देख के गया था आपका पार्टनर, ठीक है ना, और पैसे को देख के गया था, स्टेटस को देख के गया था। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसका चौका चांद में गुम हो गया था इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना। उसको लगा था कि उसको भर के सब कुछ मिलेगा, प्यार भर के मिलेगा, रिस्पेक्ट भर के मिलेगा, जो चाहे वो मिलेगा। लालच में इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ दिया था, लेकिन आज आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि लालच में देकर ना उसने ना ऐसा कर लिया कि उसने सिर्फ और उस लालच और डिज़ायर तो पूरी हो गई, लेकिन आपका पार्टनर का डिज़ायर पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जो सोचा था ना वैसा नहीं हुआ, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के बारे में जो सोचा था कि नहीं मैं इसको फिजिकली ले लूँगा, या तो इसके साथ में पूरी तरह से कमिटमेंट हो जाएगा, या तो हमारा कुछ भी हो जाएगा, कैसा भी मतलब जो भी सोचा था ना वो हो गया। और हो जाने के बाद ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पूरी तरह से पीठ दिखा दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अजनबी बना दिया, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि इंसान ने ना मुझे पूरी तरह से मतलब उजाड़ के रख दिया, ओके। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना इमोशनली बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से मायूस से बैठा हुआ है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ भी उम्मीद नहीं रख पा रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इसलिए भी उम्मीद नहीं रख पा रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का साथ रह के भी किसी और के साथ और रिश्ते में है, ठीक है ना, या तो उसका पास्ट का ही रिश्ता है जो वो आज भी चला रहा है, ठीक है ना। और ये चीज़ जब आपका पार्टनर ने पूछा होगा कि तुम पहले से भी रिश्ते में थे, तो उसने झूठी बोल दिया था, नहीं हमारा तो सब कुछ रिश्ता टूट गया है, हमारा कोई साथ नहीं है, झूठी बोला था। लेकिन जब आपका पार्टनर को पता चला ना तो आपका पार्टनर पूरी तरह से अनहिल हो गए, पूरी तरह से लाइफ में ना एक उथल मुथल आ गई, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते कि आप गुस्से वाला व्यक्ति थे, ठीक है ना। लेकिन चाहे आप गुस्से वाला क्यों ना थे, लेकिन आप ना जो भी सच बोलते थे, आप सच में बोलते थे, जो भी आपसे गलती भी हो जाती ना आप सच बोलते थे। आप ना इग्नोर भी करते, बातें भी छुपाते हो, ऐसा उनको लगता है, लेकिन उनको जब रियल पता चला नहीं आप इग्नोर नहीं करते हो, बातें नहीं छुपाते, बस आपको उसने मजबूर किया था ऐसा करने के लिए, ठीक है ना, जिसके चलते आपने उसको करना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आज अगर आपके साथ रिश्ता नहीं है तो आपका पार्टनर का चॉइस था, डिसीजन था कि आपको छोड़ के चले जाना, ठीक है ना। आपका डिसीजन
रीज़न नहीं था। आपने जितना कोशिश किया, आपने कोशिश किया इस इंसान से बातें करने के लिए, प्रपोज करने के लिए, या तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपने एफर्ट लगाया, लेकिन यही इंसान मुकर गया था और पूरी तरह से आपको अजनबी बना के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चौका चांद में खो गया था, ठीक है ना। आज ये आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है आपको, आपके लिए प्यार है, फिर भी ये इंसान अब प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आपके दिल के अंदर है, आपको बता नहीं सकता, जता नहीं सकता है, ना ही आपके पास आएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको ना पूरी तरह से यकीन ही नहीं है कि आप इसकी बातों को यकीन करोगे। आपको अगर आपका पार्टनर रो रो के भी बोल दे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ, फिर भी आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आप हील हो चुके हो और आपको लगता है कि ये इंसान ना भरोसे के लायक नहीं, इसने पूरी तरह से आपको अनहील कर दिया था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द कंट्रोल का कार्ड। कंट्रोल का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इतना कंट्रोल करता है कि आपका पार्टनर अगर मार्केट भी जा रहा है ना, तो वो इंसान मार्केट तो भी उसका पीछे पीछे जाएगा। अगर आपका पार्टनर थोड़ा कुछ इधर जा रहा है ना सामने वाले के घर पे, तो उसका पीछे पीछे भी जाएगा। मतलब आपका पार्टनर जहां जाता है ना, आपका पार्टनर का पीछे पीछे वो इंसान जाता है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को गुस्सा आ रहा है। बोलते भैया रिश्ता चला रहे हो कि तुम कोई मतलब कैदी को वो करते हो, ठीक है ना, किसी के मतलब उल्टा कर, रिश्ते में रिश्ता है क्या ये, तुम कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है ना, कि तुम 24 घंटा। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना 24 घंटा आपका पार्टनर को ताना मारते रहता है, ठीक है ना, कि तुमने क्या लाया, तुमने क्या दिया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा तो मैंने इसे शक्ल सूरत देख के तुम्हें प्यार किया था, लेकिन तुमने वो भी नहीं मुझे कर पाया, तुम तो अपने ही अकड़ में रहते हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से फालतू आलतू के पूरी तरह से बातें करते हैं। आपका पार्टनर को पूरी तरह से कठपुतली बना के रखा हुआ है थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। और इस टाइम पे उसी के बिहेवियर के चलते, कंट्रोलिंग नेचर के चलते आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब मैं इसका एक भी नहीं सुनना चाहता। आपका पार्टनर ना ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है उस इंसान को, लेकिन ना आपका पार्टनर सोच रहा है, करना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे? कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा शातिर और सियाना इंसान है, ठीक है ना, वो करने ही नहीं देता। आपका पार्टनर जो भी सोचता है ना, ऐसा करके उसको ऐसे परेशान करूंगा, तो वो ना पहले ही समझ जाता है और पहले ही उस चीज़ को ना वो कर लेता है। सब आपने आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर से लेके आपका पार्टनर का रिश्तेदारों से लेके सबको उसने कंट्रोल करके रखा होगा। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी पॉलिटिशियन हो, या तो पूरी तरह से उसका दबदबा चलता हो, ठीक है ना, आपका पार्टनर के ऊपर। ओके, कंट्रोल का कार्ड, आपका पार्टनर उसका कंट्रोल नहीं सहना चाहता है। आपका पार्टनर आज सोच रहा है आपके बारे में, जब आपके साथ थे ना आप कंट्रोल करते थे, ठीक है ना, आप बोलते थे ऐसा मत करो वैसा नहीं, लेकिन आप इतना कंट्रोल नहीं करते थे कि नहीं यार वो करना चाहे तो आप मतलब रोकी, मतलब कुछ भी कर दो, ठीक है ना। आप एक लिमिट तक थे, ठीक है ना। तो आपने इसको काफ़ी समझाया भी था आपका पार्टनर को, ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन आपका पार्टनर ने कर दिया था। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा पार कर दिया था आपसे, ठीक है ना, इस रिश्ते से। लेकिन आज थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आपको ना आपसे भी बदतर वो निकला वो इंसान मतलब आपसे भी ज़्यादा खतरनाक और खूंखार निकला, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि अच्छा था कि आप ही का साथ है, ये इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपसे भी खूंखार है, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर है, बहुत ही फालतू किस्म के है। इसके मुंह पे खोलते ही गाली, आपका पार्टनर के लिए शक, आपका पार्टनर के फालतू की बातें, ठीक है ना। प्यार नाम का तो पी भी नहीं है इन लोगों की जिंदगी में, ठीक है ना। एक दूसरे को ईगो दिखा के बैठा हुआ है, एक दूसरे के साथ मिलन कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब डिफरेंसेस आ चुके हैं। आपका पार्टनर भागना चाहता है बस्ता उस्ता उठा के, लेकिन आपका पार्टनर भाग भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इंसान का खुद का डिसीजन था, आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन चॉइसेस था कि इस इंसान के साथ शादी करना, रिश्ते को जोड़ना, जो आपका पार्टनर खुद का डिसीजन में फंसा हुआ। आज इसको ना आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसके ऊपर? अपने ऊपर, कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था, मैंने ऐसा डिसीजन किस लिए लिया था, क्यों इतने हड़बड़ी लगे, क्या था। और काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा भी डिसीजन इसलिए लिया था ताकि आपको रुला सके, आपको तड़पा सके, आपको पूरी तरह से मतलब आपका जो जिद है, अकड़ है ना, कि वो तोड़ सके। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आपका जिद को तोड़ने के चलते, आपका अकड़ दिखाने के चलते उसने जल्दबाजी ऐसी कर दी कि अपनी जिंदगी के साथ खेल बैठा, ऐसे इंसान को चूज कर लिया जो मतलब उसका एक भी सुनने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। और अपना मनमानी तो कर ही नहीं पा रहा, ये इंसान किसी का पपेट बन चुका है। मतलब साफ शब्दों में मैंने पहले कहा था ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का रीडिंग है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इसको पूरी तरह से पपेट बना के रखा है, मतलब हाथों का पुतली, ठीक है ना। और जैसा नचाना चाहे वैसा ही नचा रहा है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि हाँ आप उसके कंट्रोल में आए, आप समझ जाओ उसकी बातें, वो कर नहीं पा रहा है ऐसा सिचुएशन। तो आपका पार्टनर सिर्फ सोचता है, आज आपका लाइफ में किसी और को देख रहा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर गुस्सा भी है कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं, किसी और के साथ रिश्ता कर रहे हो,
इतना इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, इस तरह सोचते हैं। लेकिन वो सोचने से क्या होगा, वो खुद पे खुद मन में ही सोचता है और कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो इंसान किसी और के हाथ में बंधा हुआ है। ये इंसान आपको लेकर बहुत जलस फील करता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके ऊपर गुस्सा बरसाना चाहता है, आपके साथ लड़ झगड़ना चाहता है ये इंसान आपके साथ, ठीक है ना। लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा, क्योंकि आपने ना सिचुएशन कंट्रोल से, इसके कंट्रोल से, आपका पार्टनर के कंट्रोल से आप बाहर आ चुके हो, ठीक है ना। अभी आपके लाइफ में आपने आपसे पूरी तरह से दिल और दिमाग को कंट्रोल करके आप ना पूरा प्रैक्टिकल हो चुके हो। पहले हो सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, इसको कदर क्या होगा, लेकिन इस टाइम पे ना आप पहले जैसा इमोशनल रहे ना, अभी इस टाइम पे इसको कदर कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिखता है कंट्रोल की कार्ड, आपका पार्टनर को आज जो भी फैसला है ना, आज उसका सर पे आ रखा है। जिसको लगता है कि मेरा जिद की नेचर का, जल्दबाजी के चक्कर में, मेरा ही मतलब इतना रूड बिहेवियर के चक्कर में आज मैं ऐसे अपने लाइफ को क्रिएट करके रखा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इनोसेंट। इनोसेंट का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत इनोसेंट है, बहुत भोला वाला है, कुछ जानता ही नहीं। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का 2 महीना दिखावा आपका पार्टनर को किया होगा कि मैं बहुत भक्ति भाव वाला इंसान हूँ, भक्ति करने वाला बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, और आपका पार्टनर उसके बातों में चंगुल में आ गया था। आपका पार्टनर में पूरी तरह से उसके बातों में आकर उसका कठपुतली बन चुका था। आपका पार्टनर को पूरी तरह से उस इंसान ने अपने कब्जे में लिया था। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए डिवाइन के खिलाफ जाके भी कुछ किया होगा, कुछ मैजिक वगैरह, ठीक है ना, जिसके चलते मतलब पॉलिटिक्स या तो ब्लैक मैजिक कुछ भी कर सकते हैं, बैड स्पेल वगैरह, ठीक है ना, किया होगा। लेकिन आज आपका पार्टनर को दिमाग से तो उसको कब्जा कर लिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन दिल से आज भी आपका पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि ना मैं बहुत बेवकूफ़ था जो मैंने इस इंसान को चुन लिया, मैंने इस इंसान के साथ आ गया, लेकिन इस इंसान को मैंने अच्छा सोच के आया था, अच्छा देख के आया था, लालच से आया था, और आज मुझे मेरी लालच को मुझे सिखा दिया। आज इस इंसान को सीखने को मिला कि लालच एक बुरी बला है, तब सीखने को मिला जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, नेक्स्ट है इनोसेंट का कार्ड। इनोसेंट का कार्ड आपका पार्टनर क्या है सोच रहे थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। ये भाई साहब बहन जी पहले तो बहुत ज़्यादा अपने आप को लक्ष्मी माँ समझती थी, सती सावित्री समझती, तो अचानक से ये काली माता और रुद्र माता का रूप ले लिया, ठीक है ना, ऐसा लगता है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, जो भी आपके दिल में था वही आपका जुबान में भी था। ऐसा नहीं था कि आपके दिल में कोई और बस रहा है, जुबान में कोई और, ठीक है ना। ये इंसान आपको लगता है कि आप जैसे भी थे अच्छा थे, बहुत इनोसेंट थे, लेकिन आपका इनोसेंट का बहुत फायदा उठाया आपका पार्टनर ने, आपका भोले वाले नेचर का बहुत फायदा उठाया। इसने आपको उंगलियों पे नचाया। जब भी आपने इससे कमेंटमेंट चाहा या तो कुछ सवाल जवाब किया, तो ये इंसान ना सिर्फ और सिर्फ आपको ना पीठ ही दिखाया, ठीक है ना, और उल्टा सीधा ही बोला। आपको कभी आपका जवाब नहीं दिया, कभी आपका साथ नहीं दिया, और हमेशा आप इसका साथ देना चाहा, इसका जब आपको सुनना चाहा, तो इसने कभी आपको मौका भी नहीं दिया। इनोसेंस का कार्ड, आज आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आपके बारे में सोच रहा है कि आप बहुत ही भोला वाला थे, आप जैसे भी थे बहुत अच्छे थे, और आपने जो भी बताया था वो सब हो गया है, ठीक है ना। आपका बताया हुआ बात सब सच हो गया है। आपने अगर कुछ बताया था ना उसको ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उसका वैसा ही हो गया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपका ना भोले वाले स्वभाव में ये इंसान फिदा हो गया है, ठीक है, लेकिन उससे ना हो नहीं पा रहा है कुछ भी, क्योंकि इसको ना डिवाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये ना सिर्फ दिल में ही आपका सपने ख्वाबों को लेके बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है, क्यों आ नहीं पा रहा है? क्योंकि ये इंसान किसी ना बड़े एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ पे भी इसका जिंदगी का फैसला ये नहीं ले सकता, इसका हाथ में नहीं है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से मजबूर हो गया है, लाचार हो गया है, ठीक है ना। ये बस सपने ही सजा सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। इसके पास जब टाइम था ना, इनोसेंट का कार्ड कह रहा है कि इसके पास जब टाइम था ना, तो इसने ना अपने बचकानी सोच से और बहुत ज़्यादा इमेच्योर स्वभाव से, इमेच्योर डिसीजन के चलते ना आज ये इंसान ऐसे फंसा पड़ा है, ठीक है ना। आज अपने डिसीजन को लेकर बहुत पछताते रहता है, लेकिन क्या कर सकेगा भाई साहब बहन जी, ये हो रहा है। और ये इंसान दिल और दिमाग में जंग छिड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि ये अगर लड़की है तो ऐसा दिख रहा है कि इसके दिल में कोई और है और दिमाग में कोई और है, ठीक है ना। दिमाग से ये इंसान पूरी तरह से मतलब हताश परेशान हो गया। आज आपका पार्टनर को लगता है भले आपको इस इंसान ने धोखा दिया, चीट किया, छोड़ के चले, लेकिन आप ना इस इनोसेंट हो, इसलिए ऊपर वाले ने आपको साथ दिया। आपके लाइफ में आज भी खुशियां हैं, आज आप भी हैप्पी हो और आप बिंदास हो। आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हो मस्त में, ऐसा उनको लगता है। इनोसेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर अपने आप को आपके आगे ना एक ऐसा बताना चाहता है कि नहीं उससे तो गलती होगी, उसकी पैर फिसल गई, वो लालच में आ गया था, उसको एक मौका दे दीजिए, एक और मौका दे दीजिए, आइंदा से कभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, हमेशा आपका साथ दे देंगे। बस ये
कहना चाहता है, आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, आपके सामने आना चाहता है, लेकिन ना इससे ये भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई साहब बहन जी से? क्योंकि ये ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि अपने ही क्या करतूतों में ये फंस गया है, और जहां से निकलने के लिए पहले तो ये इंसान सोच रहा है कि उस सिचुएशन से कैसे निकलूं, मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से कैसे निकलूं, उस रिश्ते को कैसे रफा दफा करूं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये करने भी जाएगा तो इसके ऊपर क्या आँच आएगी, उसके लिए भी सोच रहा है। मतलब ये ना पूरी तरह से इसका दिल और दिमाग में जंग छिड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको लगता है कि ऐसा ही होता है क्या, जो हम चाहते हैं वो नहीं कर सकता, और जब हम सोचते नहीं वो हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है, इस इंसान ने ना, आपका पार्टनर ने ना, ऐसा दिख रहा है उसने ना हीरे को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया है, और आज उसने हीरे को खो दिया है, ऐसा उनको लगता है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए जानने के लिए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है सेलिब्रेशन। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपके साथ जो बिताया हुआ एक एक छोटी छोटी पल थी, ख्वाहिशों के पल थी, एक एक दिन था ना, एक एक दिन वो होली और दिवाली में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बोल रहा है कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक छोटी बड़ी लम्हा ना एक दिवाली और होली से कम नहीं था, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मेरी अय्याशी के चलते ना आज मैं किसी और के जाल में, चंगुल में फंस चुका हूँ। मेरा सिर्फ अपने और तुम्हारे साथ बिताए गए ना मेरे सारे एक एक लम्हे ना मेरे ट्रू थे, सच्चा थे, लेकिन आज जो मैं बिता रहा हूँ ना किसी और के साथ, ये फेक है, ठीक है ना। मैं ना चाहकर भी बिताना पड़ रहा है मुझे, मैंने ना चाहकर भी रिश्ते को निभाना पड़ रहा है। मैं खुश नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ। मैं खुश हूँ तो सिर्फ तुमसे ही खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही फ्लर्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही इंजॉय करना चाहता हूँ, तुमसे रिश्ते को बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं चाह सकता हूँ, आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ का भागदौड़ किसी और ने पूरी तरह से कब्जा करके रखा है, ठीक है ना। ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, कब तक हम लोग का दर्शक और उनका पार्टनर मिल सकते हैं। तो गाइस आपके लिए चेंजेस का कार्ड आया। चेंजेस का कार्ड ये कह रहे हैं, चेंज का कार्ड कि आप लोग का ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का ये रिश्ते में सुधार होगी, या तो आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसे लमसम बता दो तो 10 नंबर की कार्ड है, तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स में आप लोग का सब कुछ सही हो जाए, आप लोग मिल जाओ, एक दूसरे की बात हो जाए, या तो 10 दिन में आप लोग का कॉन्टेक्ट हो जाए, ठीक है ना। आप लोग का या तो हो सकता है कि 10 महीने भी लग सकते हैं, आपने सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, तो चलेगा इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या देखना है। और यूनिवर्स ये भी बोल रहा है चेंज, आप लोग मिलोगे जरूर, ठीक है ना। फैसला जरूर, अभी फैसला होना बाकी है, और आपका पार्टनर ना चेंज मतलब 10 नंबर कर्मा से निकलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जाने वाला है, क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, जो जिसके रिश्ते में आपका पार्टनर, वो सिर्फ एक टेम्पररी है, ओके, इसको पूरी तरह से नहीं है। डिवाइन आप लोग का टाइमिंग फिर से लेके आएगा। चेंजेस के कार्ड, आप लोग का समय घूमने वाला है, आप लोग का पहिया, दुख का समय, सेपरेशन, दर्द, धोखा, वो सब गुजरने वाला है, नया एक शुरुआत लेने वाला है ये रिश्ता। ओके, तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे आपको लेकर क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है ब्रेक थ्रू का कार्ड ये बता रहा है कि आप ना एक ही डिसीजन लीजिए, या तो आर या तो पार, ठीक है ना। एक फाइनल डिसीजन लीजिए और सिचुएशन को आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। तोड़ दीजिए सब जंजीरें, तोड़ दीजिए वो सारे जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, चाहे वो प्यार हो। और ऐसे डिवाइन साफ तौर पे बोल रहा है गाइडेंस के साथ कि जहाँ पे इज्जत है ना वहाँ पे रहिए, भले वहाँ पे प्यार नहीं है, इज्जत है ना, फिर भी रहिए आप, ठीक है ना। और जहाँ पे प्यार है, इज्जत नहीं है, वहाँ पे तुरंत कल्टी लीजिए, ठीक है ना। वहाँ से निकलिए आप, जहाँ पे, क्योंकि प्यार कोई काम नहीं आएगा डियर, प्यार वार कोई नहीं करना है। इज्जत है तो ठीक है, प्यार सब कुछ है, अगर खाली प्यार है इज्जत नहीं तो वहां से आप निकलिए, ऐसा बोल रहा है डिवाइन बोल रहा है कि सच का सामना करो। जो रेड फ्लैग्स मिल रहा है, जो भी आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, उसको देखो और उससे दूर करो। टॉक्सिक लोगों को अपने सामने मत आने दो। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो, रेड फ्लैग्स भी देख रहा है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आपको डिवाइन बोल रहा है कि आपको सच को पहचानिए, आप वो आंखों से पर्दा हटाइए जो आपको देखना है, ठीक है ना। आप देखिए कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, आप ऐसे मत सोचिए, ठीक है ना। और डिवाइन साफ तौर पे कर रहा है कि न्याय की देवी सबके बराबर है, न्याय की देवी सबके साथ है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, न्याय की देवी सबका बराबर न्याय करता है। इसलिए डिवाइन आपको बोल रहा है कि आपको ना, चाहे आपके लाइफ में कितना भी दुख दर्द आ जाए, कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे, लेकिन आप किसी का चलते बुरा मत करना। आप अपने लाइफ में अच्छा कर्म करना तो आपके अच्छाई होंगे और बाकी डिवाइन देख लेंगे। आपको इस टाइम पे डिवाइन ये भी गाइडेंस बोल रहा है कि आपको ना पूरे तरह से सिचुएशन को छोड़ देनी है, ठीक है ना। डिवाइन के ऊपर, न्याय की देवी के ऊपर, न्याय की देवी आप जो करना है
लेना, क्योंकि धरती माता ही न्याय की देवी है, जो न्याय सबके साथ करता है, नेचर किसी का नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। बहुत टाइम से डिवाइन ये भी बोल रहा है कि अगर बहुत टाइम से आप न्याय चाहते थे, जस्टिस चाहते थे, तो वो आपको न्याय और जस्टिस मिल रहा है, ठीक है ना। आने वाले 10 दिनों में, 11 दिनों में आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, आपका पूरी तरह से भ्रम टूटने वाला है और आपको पूरी तरह से न्याय मिलने वाला है। आप सेटिस्फेक्शन हो जाओगे कैसे भी करके, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।